बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया दूज 2024 पे कब है, आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और भैया दूज का विधि क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए, ये आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी पाएंगे। भैया दूज के दिन प्रातःकाल हमारी माताएं बहनें सब लोग उठ करके बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही खुशी के साथ सारी तैयारियां करती हैं, क्योंकि उस दिन भाई को अमर पीठा भी खिलाया जाता है, जिससे बहनों का मानना होता है हमारा जो भाई है वो अमर हो जाए, वह शक्तिशाली हो जाए। ये बहुत ही प्राचीन कथा है और हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। तो सारी बहनें तैयारियां करती हैं और एक प्रकार की पकवान बनाती हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यंजन बना सकती हैं बहन बनाती है, और कुछ चीज़ें हर जगह का सिलेक्टेड होता है। जैसे आपके यहाँ क्या बनता है, किसी और के यहाँ कुछ और बनता है, इस तरह से हर जगह की प्रथा अलग अलग है। तो जिसके यहाँ जो प्रथा है वो लोग सारी व्यंजन बनाते हैं और सारा व्यंजन बना करके फिर वो लोग अपने पूजा से निवृत्त होकर के, कुछ लोग पहले ही पूजा पाठ से निवृत्त हो जाते हैं, पूजा पाठ पहले ही कर लेते हैं। कुछ माताएं बहनें व्यंजन बनाने के बाद पूजा करती हैं, फिर उस व्यंजन का भोग लगाती हैं भगवान को। भोग लगाने के बाद एक थाली सजाती है। थाली में क्या क्या रखना है आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। थाली में सबसे पहले आपको रोली रखना है, कुमकुम जो टीका लगाया जाता है माथे पे। दूसरा जो चीज़ है वह रहेगा अक्षत। ध्यान रखना है अक्षत साबुत होना चाहिए, बिल्कुल साबुत, कहीं से टूटा हुआ अक्षत नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भाई को अमर करना है और अपने भाई के दीर्घ आयु की कामना के लिए कर रहे हैं। तो सभी माताएं बहनें ध्यान दें, अक्षत साबुत रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी रख लें, हल्दी, और एक किसी भी पात्र में या लोटा में, आचमनी में जल रख लें। जल में गंगा जल मिक्स करना है और उसमें एक आचमनी डाल दें। आचमनी अगर नहीं है तो चम्मच भी डाल सकते हैं। फिर जब आपके थाली का सारा सामग्री पूर्ण हो जाए, उसमें एक पुष्प रख लें, एक ज्योत रख लें और एक धूप बत्ती रख लें। सबसे पहले तो ये जो थाली तैयार हुआ है अपने मंदिर के सामने ले जाकर के रख लें और भगवान को भी टीका लगा दें, अक्षत लगा दें, और अक्षत लगाने के बाद थोड़ा सा उसी तिलक के ऊपर हल्दी लगा दें और भगवान को पुष्प चढ़ा करके वो पुष्प पुनः थाली में रख दें। फिर आपके भाई जब आ जाएं तो उनका सबसे पहले जो आपके पास लोटा में गंगा जल है और जल है, उनका हाथ धुला दें, हस्तोपराचाल्य करा दें। हस्तोपराचाल्य करने के बाद भाई को सर्वप्रथम टीका लगाएं माथे पर। टीका लगाने के बाद उसी के ऊपर टीका पर 2 अक्षत लगा दें। अक्षत लगाने के बाद थोड़ा सा हल्दी जो आपका है उसका भी टीका लगा दें। हल्दी का टीका लगाने के बाद उस भाई का एक बार आरता कर देना चाहिए। जो उस प्लेट में, उस थाली में आपका ज्योत है उसको जला करके एक बार आरता कर देना चाहिए, घुमा देना चाहिए भाई के सामने। फिर जो पुष्प आपने भगवान को चढ़ा करके अपने थाली में रखे हैं वो पुष्प अपने भाई को दे देना चाहिए और भाई को उस पुष्प को स्वीकार करके अपने पर्स में या अपने बैग में सदैव के लिए रख लेना चाहिए। क्योंकि
वो जो पुष्प है उसमें जो बहन ने भगवान से प्रार्थना किया है, भगवान से जो मनोकामनाएं की है, हमारा भाई अमर हो और दीर्घ आयु प्राप्त हो, वो उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। उस पुष्प को बहुत ही अच्छे तरीके से सजो करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद जो व्यंजन का भोग लगा है वो भाई के समीप रख देना चाहिए और भाई को आग्रह करना चाहिए आप इसे ग्रहण करें। भाई उसको खाते हैं और भाई भी बहन को नेक देते हैं। सारे भाई कुछ न कुछ अपने बहन को नेक जरूर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी परंपरा है। सारी माताएं बहनें भाइयों के लिए ये भैया दूज बनाती हैं और भगवान से कामना करती हैं मेरा भाई अमर हो, दीर्घ आयु को प्राप्त हो, भगवत कृपा उसके ऊपर प्राप्त हो। ऐसे अभिलाषाएं लेकर के माताएं बहनें चलती हैं। इस बार 2024 में भैया दूज 3 नवंबर को है। 3 नवंबर 2024 को भैया दूज मनाया जाएगा। तो आप सब लोग बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही खुशी के साथ भैया दूज का त्यौहार मनाएं और भाई की दीर्घ आयु का और भाई की अमर होने का भगवान से अभिलाषा लेकर के, मनोकामना लेकर के भगवान से प्रार्थना करें और भगवान से बार बार विनती करना चाहिए हम सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, भगवत कृपा बना रहे। पुनः हमारे साथ भगवान बांके बिहारी का जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।